ओपन यूनिवर्सिटी से अगर बीसीए कोर्स किया है तो क्या रेगुलर एमसीए की जा सकती है? बीसीए कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी अगर इतने अच्छे से कोडिंग नहीं आती है तो क्या करियर खत्म है? तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार फिर से एक बार हम लेके आए हैं आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसमें हम देते हैं आपके बीसीए क्वेश्चन से रिलेटेड डायरेक्ट जवाब। तो आज का ये जो वीडियो है वो इस Q&A सीरीज का 33rd एपिसोड होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसी में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस Q&A को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि ये जानना चाहते हैं ऐसे बीसीए कॉलेजेस के बारे में जो कि लखनऊ में हैं, जो एडमिशन प्रोवाइड करते हैं बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये पीसीबी बैकग्राउंड से है। तो जी हाँ, लखनऊ में बहुत सारे ऐसे बीसीए कॉलेजेस हैं जो आपको एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, इवन अगर आप पीसीबी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बायोलॉजी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मेजर दिक्कत यहाँ पे आपको मैथ्स की है। तो बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं उनका क्राइटेरिया मैथ्स हो सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे मैथ्स का क्राइटेरिया नहीं होगा। और हाँ, आपको ब्रिज कोर्स शायद करना पड़े मैथ्स को समझने के लिए ऐसे कॉलेजेस में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस मैं आपको बता रहा हूँ लखनऊ के, जो पीसीबी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला कॉलेज है एमिटी यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, 12th आपने पास की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और किसी भी स्ट्रीम से आप हो। और यहाँ पे ब्रिज कोर्स अवेलेबल है फॉर मैथ्स। फीस की अगर हम बात करें तो फीस थोड़ी सी हायर एंड पे है। यहाँ पे एक सेमेस्टर की फीस आपकी लगभग 1 लाख रुपए के करीब है। सेकंड है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, ये भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, 12th आपने पास की होनी चाहिए विद मिनिमम 45% मार्क्स। पीसीबी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 साल की फीस लगभग 85,000 रुपीज के करीब है। और यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपको इनका अपना एंट्रेंस टेस्ट IUET यानी कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको क्वालिफाई करना रहता है। इसके मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है बीसीए कोर्स में। थर्ड बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी यानी कि SRMU, जो कि लखनऊ में है। यहाँ पे भी आप बीसीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप पीसीबी बैकग्राउंड से हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, 12th आपने पास की होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से आप हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप बीसीए कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे आपको जनरल बीसीए के साथ साथ बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी, बीसीए इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी स्पेशलाइजेशन भी ऑफर होती है। यहाँ पे 1 साल के कोर्स की फीस है लगभग 85,000 रुपीज के करीब। तो आप इन ऑप्शंस को जरूर चेक कर सकते हैं अगर आप लखनऊ से बीसीए करने का प्लान कर रहे हैं और आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं। सेकंड क्वेश्चन में अंशुल सिंह पूछते हैं कि इन्हें डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड से बीसीए करना है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या बीसीए इग्नू से करना बेटर रहेगा या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो ऑनलाइन बीसीए ऑफर करती है, जैसे कि मणिपाल हो गया, एमिटी हो गया। तो इस पे ये क्लैरिटी चाहते हैं। तो अंशुल, जैसा कि आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको डिस्टेंस से बीसीए करना है, फिर चाहे वो ऑनलाइन मोड से हो या फिर इग्नू से हो, तो आप रियल कंपैरिजन कर पाए, रियल आप अपने लिए डिसीजन ले पाए। तो इसलिए मैं आपको दोनों को कंपेयर करके बताना चाहता हूँ, उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, यानी कि उनके बेनिफिट्स क्या हैं और उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इससे आप खुद फैसला ले पाएंगे कि आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इग्नू की, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की। इसके प्रोज की अगर हम बात करें, यानी कि बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ से जो आपको डिग्री मिलती है वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होती है, वैलिड डिग्री होती है। फीस की अगर हम बात करें तो फीस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट है। यहाँ पे आपको बहुत ही कम फीस देनी होती है, लगभग 6 से 8,000 रुपए के करीब यहाँ पे आपको फीस देनी होती है पूरे साल की। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहाँ पे है कि आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और आपको केवल एग्जाम क्लियर करने होते हैं। तो यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, अगर आपके कोई और काम है वो भी मैनेज कर सकते हैं इस पढ़ाई के साथ साथ भी। अब कॉन्स की अगर हम बात करें, यानी कि इसकी लिमिटेशन, डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, प्रॉपर गाइड करने वाला आपको नहीं होगा। करिकुलम आपको मिल जाएगा, सिलेबस आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी पे डिपेंड रहना होगा। दूसरी चीज, प्लेसमेंट सपोर्ट इतना स्ट्रांगली आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको प्लेसमेंट के लिए खुद ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिकल एक्सपोजर और कोडिंग एनवायरनमेंट इतना स्ट्रांगली आपको नहीं मिलेगा। आप अपने लेवल पे चीजों को समझ के प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वही होगा। आप वीकली बेसिस पे इनके सेंटर्स होते हैं, इनके वहां पे जाके कर सकते हैं, लेकिन वो भी इतना स्ट्रांग एक्सपोजर नहीं है प्रैक्टिकल चीजों के लिए। तो इग्नू का ऑप्शन मैं उन स्टूडेंट्स को प्रेफर करूंगा जिनका बजट लो है, जिनका टाइम पार्ट टाइम जॉब्स में या अदर एक्टिविटीज में भी ज्यादा इन्वॉल्व है,
वो इसको प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास टाइम है वो ऑनलाइन मोड या रेगुलर मोड में जा सकते हैं। तो आइए अब ऑनलाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब ऑनलाइन BCA बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया, MIT यूनिवर्सिटी हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया। इसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपको ऑनलाइन ऑप्शन मिलते हैं। अब इसके क्या फायदे हैं ऑनलाइन BCA करने के, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है, यहाँ पे आपको प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलते हैं अपने कोर्स से रिलेटेड। सेकेंडली, ऑनलाइन BCA में प्रॉपर LMS होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आपको अपडेटेड करिकुलम मिलता रहता है। ऑनलाइन BCA में प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी ज्यादा होता है, असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स पे आप रेगुलरली काम करते रहते हैं। और लास्टली, प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं, वो भी यहाँ पे बेटर रहता है इग्नू के मुकाबले, क्योंकि ये ऑनलाइन BCA प्रोग्राम्स किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लिंक्ड रहती है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट आपको काफी अच्छा रहेगा। कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फीस काफी हाई रहती है एज कम्पेयर टू इग्नू। यहाँ पे आपको पूरे कोर्स की फीस लगभग 1 लाख प्लस देनी पड़ सकती है। दूसरी चीज, प्लेसमेंट सभी यूनिवर्सिटी का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे ये रिसर्च करना है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कि इनके ऑनलाइन प्रोग्राम्स की प्लेसमेंट सपोर्ट, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। तो फाइनल कंपैरिजन अगर मैं करता हूं तो बजट अगर आपका लो है, सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो इग्नू को प्रेफर करें। अगर थोड़ा सा बजट हाई है, बेटर लर्निंग चाहते हो, गाइडेड सपोर्ट चाहते हो, प्रैक्टिकल एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा चाहते हो, तो ऑनलाइन BCA को ऑप्ट कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर BCA के न्यू मकॉच सिलेबस में 4th सेमेस्टर में मैथ्स आता है, तो उनके लिए क्या इन्हें क्लास 11th और 12th का मैथ्स आना चाहिए? इन्होंने कहा कि इनके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं था, तो क्या मैथ्स लगेगा 4th सेमेस्टर में, क्या सिलेबस होगा, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, कितना टफ इनके लिए रहेगा। देखो दीप्तेश, अगर आपके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं था और आपके BCA कोर्स में मैथ्स आ रहा है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करिकुलम जो भी डिजाइन होता है, अगर वो सभी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहा है, तो इसका मतलब अगर उसमें जो मैथ्स आ रहा होगा वो एक लेवल में आ रहा होगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आ रहा होगा, जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे। हाँ, आपको एफर्ट जरूर करना पड़ सकता है अगर आप 11th 12th बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे कर नहीं पाएंगे। तो मुकौत की काफी यूनिवर्सिटीज में BCA के सिलेबस में 1st से 4th सेम के बीच मैथ्स आता है, जो कि बेसिक से मॉडरेट लेवल का होता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी 10th तक की मैथ्स की होगी तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। अब BCA में कौन सा मैथ्स आता है, इसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आप नोट कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक मैथमेटिक्स, परसेंटेज, अलजेब्रा, इक्वेशंस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सेट्स, रिलेशंस, लॉजिक्स, ये IT के लिए इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे आएंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, प्रोबेबिलिटी बेसिक्स, ऐसे कंसेप्ट्स आएंगे। इसके अलावा लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इसके कंसेप्ट्स यहाँ पे आपको रहेंगे। तो यहाँ पे एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, 10th तक आपने पढ़ा है, तो आप इन बेसिक चीजों को ब्रश अप कर लें 9th 10th लेवल की, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। 4th क्वेश्चन में स्टूडेंट हर्षित वार्षने पूछते हैं कि सर CUT में लैंग्वेज हिंदी ली है तो क्या हो जाएगा, या फिर इंग्लिश कंपलसरी होती है? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। कई कॉलेजेस में जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया होगा उसमें इंग्लिश मैंडेटरी होगा, कई ऐसे कॉलेजेस भी है जो हिंदी लैंग्वेज को एलिजिबल बनाते हैं। तो आइए इन कॉलेजेस के बारे में समझ लेते हैं जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे पहला कॉलेज जैसे कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, यहाँ पे CUT का सब्जेक्ट क्राइटेरिया जो है उसमें सेक्शन 1 में आपके पास कोई भी लैंग्वेज होनी चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश। सेकंड, आपका डोमेन सब्जेक्ट्स में आपके पास कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट आपने अप्लाई किया होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास हिंदी के साथ साथ ये डोमेन जनरल टेस्ट आपने अप्लाई किया है तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो कि वर्धा में है। यहाँ पे भी CUT क्राइटेरिया में आपके पास सेक्शन 1A में आपने हिंदी लैंग्वेज अगर सिलेक्ट किया है तो आप एलिजिबल हैं। सेक्शन 2 में आपके पास कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस या फिर इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स या फिर मैथमेटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आपके पास है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यहाँ पे भी CUT का जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया है उसमें सेक्शन 1 में इंग्लिश या फिर हिंदी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आपके पास हिंदी है। दूसरा, आपके पास सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होना चाहिए और सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल स्टडीज या फिर एनवायरमेंटल साइंस। ऐसे ही गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी है जिसमें भी लैंग्वेज हिंदी अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किए आपके कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस। आई होप आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे, और अगर आप भी चाहते हैं आपके क्वेश्चंस के जवाब Q&A वीडियोस में लिए जाएं तो जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में और पूछें अपने सभी क्वेश्चंस। तो हम जल्द लेके आएंगे BC फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग Q&A, एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।